Hello and welcome to Jupiter Education Hub. How our vaccines are developed and why it takes so long? जी हाँ, वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है और इसमें इतना समय क्यों लगता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि हमें सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जो है वो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन में है और पहले जैसी स्थितियाँ जो पहले थी वैसा होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। ये जब तक नहीं हो सकती है जब तक कि हमारे पास कोविड-19 की कोई वैक्सीन ना आ जाए। जी हाँ, जब तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं होगी कोविड-19 की, तब तक स्थितियाँ जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने पहले ही कह दिया है कि अभी तक दुनिया जो है वो काफ़ी पीछे है, यानी कि दुनिया अभी कोविड-19 वैक्सीन बनाने से बहुत ही पीछे है। लेकिन जैसा कि देखा जाता है आमतौर पर वैक्सीन को तैयार होने में काफ़ी समय लगता है, साल 2 साल या 3 साल, या फिर डिपेंड करता है वायरस के ऊपर कि आप कौन सी वैक्सीन बना रहे हैं। क्योंकि वैक्सीन जो हम बनाने जाते हैं वो सेफ़ होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और इजीली रेप्लिकेबल भी होना चाहिए ऑन द लार्ज स्केल। जी हाँ, काफ़ी बड़े मात्रा में स्केल के ऊपर वो सेफ़ होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए और इजीली रेप्लिकेबल भी होनी चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें कि वैक्सीन जो तैयार करने के लिए जिसके लिए हम वैक्सीन तैयार कर रहे हैं उसका जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है वैक्सीन टू वैक्सीन और लैब टू लैब। जी हाँ, कहाँ पर ये जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं उसका क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसी के बेसिस के ऊपर वैक्सीन बनाई जाती है। सो ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार वैक्सीन बनाई जाती है, इसका प्रोसेस। नाउ अगर हम बात करें कि वैक्सीन क्या होती है, जी हाँ, व्हाट इज़ वैक्सीन, तो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो हमारे बॉडी में एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिव करता है। यानी कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको एक्टिव करने का जो काम है वो वैक्सीन करती है। सो वैक्सीन में आखिर होता क्या है, तो वैक्सीन में एक एजेंट होता है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही होता है, जिससे हमें डिजीज होता है उसका ही एक छोटा सा कंपोनेंट या फिर हम बोले कि एक एजेंट होता है जो हमारे बॉडी में डाला जाता है थ्रू वैक्सीन। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो वीक और किल फॉर्म का होता है। जो माइक्रोब जो होता है जिससे हमें कुछ डिजीज होता है उसका ही ये फॉर्म होता है, या फिर ये टॉक्सिन्स हो सकता है, या फिर कोई भी प्रोटीन जो उसके सरफेस पे पाया जाए उससे ये वैक्सीन तैयार की जाती है। नाउ वैक्सीन तैयारी जो हम करते हैं या कि वैक्सीन जब हम प्रिपेयर करते हैं तब पहली स्टेप जो आती है वो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। जी हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है ये कोई भी वैक्सीन तैयार करने के लिए सबसे पहली स्टेज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम जो भी हमारा वायरस या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको हम एनालाइज करते हैं। पॉसिबल एंटीजेंस आर आइडेंटिफाइड, यानी कि हम उसके एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। उनका जेनेटिक सीक्वेंस क्या है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये सब जो होता है ये सब आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में होता है। जैसा कि हमें पता है कोविड-19 के लिए लगभग जनवरी में ही चाइना ने पहले ही उसके जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो हमें प्रोवाइड कर दिए थे और इसकी वजह से काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है उन लोगों के लिए जो इस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। नाउ हम एक टर्म आती है वैक्सीन डेवलपमेंट में, उसको कहा जाता है एंटीजन। जी हाँ, एंटीजन क्या होता है, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में आता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी को हार्म होता है उसको ही हम एंटीजन कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कोई भी प्रोटीन हो गया, या फिर वायरस जो अभी कोविड-19 है वो हो सकता है। वैक्सीन तैयार करने का एक ही मकसद होता है कि हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट में, यानी कि जो हमें कॉज कर रहा है डिजीज, उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में पहले से एंटीबॉडी तैयार हो। नाउ सेकेंड स्टेज या फिर सेकेंड स्टेप जो होती है वैक्सीन डेवलपमेंट में वो होती है आपकी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। जी हाँ, एक बार जब आपने वैक्सीन एक बार रिसर्च डेवलप करके एक बार एक प्रिपरेशन बना दिया वैक्सीन का ऑन द बेसिस ऑफ थियरीज एंड साइंटिफिक फार्मूलाज लगा के, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि एक्चुअल में ये किस प्रकार से बिहेव करेगी हमारे बॉडी में। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एनिमल टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है सबसे पहले हम एनिमल पे ही टेस्ट करते हैं। सो जब हम एनिमल पे टेस्ट करते हैं तो उनका हम ऑब्जर्व करते हैं उनके इफेक्टिवनेस की, ये कितना इफेक्टिव है। उसके बाद हाइपोथेसिस किया जाता है रिजल्ट का कि किस प्रकार से रिजल्ट हमें मिलते हैं और किस प्रकार से इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उस वायरस के अगेंस्ट में उस एनिमल के अंदर। ये हम इस स्टेप में चेक करते हैं। ज़्यादातर यूजुअली हम देखते हैं कि रैट्स को ही यूज़ किया जाता है इसके लिए, क्योंकि
रैट्स यानी कि चूहे जो होते हैं वो लार्ज जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक सिमिलैरिटीज पाई जाती है रैट्स और ह्यूमंस के बीच में, इसी के लिए हम उन्हीं को इसके लिए यूज़ करते हैं। ये स्टेज ऐसा है जहाँ पर आप वैक्सीन को अल्टर कर सकते हैं, उनको अडेप्ट कर सकते हैं यानी कि ओके कर सकते हैं, या फिर आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ अगर कोई भी वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूव हो जाती है, ओके हो जाती है, तो नेक्स्ट फेज होता है जो उसको जाना होता है वो होता है आपका ह्यूमन ट्रायल्स। जी हाँ, ये है हमारा थर्ड स्टेप। देखिए ह्यूमन ट्रायल्स जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वैक्सीन डेवलपमेंट में, क्योंकि आपने प्रिपरेशन बना लिया, आपने रैट्स के ऊपर एनिमल्स के ऊपर टेस्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ये किस प्रकार से बिहेव करेगी ह्यूमंस के अंदर, ये अब नेक्स्ट स्टेप होता है। इसके टोटल 3 फेजेस होते हैं जिनको 1, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज इस नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि ये वैक्सीन सेकेंड फेज में है, ये वैक्सीन थर्ड फेज में है, तो ये स्टेप थर्ड में जो ह्यूमन ट्रायल्स आता है उसके अंडर में होते हैं 3 फेजेस। नाउ ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर पहला फेज जो आता है वो होता है आपका फेज नंबर 1। जी हाँ, ये काफ़ी एक शॉर्ट टर्म स्टडी होती है कि किस प्रकार से वैक्सीन जो है वो सेफ है हमारे इंसानों के लिए या नहीं, यही चेक किया इस फर्स्ट फेज में जाता है। इसमें लगभग 22 डजन पीपल के ऊपर ये वैक्सीन का यूज़ किया जाता है और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में तैयार हो रही है। जब फर्स्ट फेज कोई भी वैक्सीन तैयार या फिर पास कर जाती है तो उसको जाना होता है अभी सेकेंड फेज में। नाउ सेकेंड फेज में जो वैक्सीन होती है उसका ट्रायल किया जाता है लगभग हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमंस के ऊपर, और ये जो ह्यूमंस होते हैं या कि जो इंसान होते हैं ये उस जगह से होते हैं जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क होते हैं टू कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज और इन्फेक्शन, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा खतरा है, जहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है उनके ऊपर ये ट्रायल किया जाता है ताकि हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिले। जब फेज सेकेंड पार्क हो जाता है, पास हो जाता है, तब बारी आती है हमारे थर्ड फेज़ की। जी हाँ, थर्ड फेज़ जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों लोगों के ऊपर एक साथ किया जाता है ताकि हमें सेफ्टी के रिजल्ट मिले ऑन द लार्ज नंबर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान के लिए वो वैक्सीन जो है वो हर उसी प्रकार से एक्ट करे जिस प्रकार से वो प्रीवियस कर रही थी। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को चुना जाता है यहाँ पे हज़ारों की संख्या में, और उनको ये वैक्सीन दी जाती है ताकि हम इंश्योर कर सके सेफ्टी उन लोगों की कि किस प्रकार जो है ये वैक्सीन जो है हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है। जब तीनों फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है अप्रूवल। जी हाँ, स्टेप 4 जो होता है वो अप्रूवल होता है। कोई भी वैक्सीन जब तक अप्रूव नहीं कर दी जाती है तब तक उसको आप नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 4 स्टेप होता है आपका अप्रूवल स्टेप। नेक्स्ट 5th स्टेप जो होता है वो होता है आपका मास प्रोडक्शन। जी हाँ, जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाता है तब गवर्नमेंट को ये आदेश मिल जाता है कि आप इस वैक्सीन को मास प्रोडक्शन में डाल सकते हैं, यानी कि आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वैक्सीन्स को तैयार किया जाता है। सो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मैंने इसको लगभग 5 मिनट में समझाया, लेकिन आप यकीन मान सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रायल किए जाते हैं, उनके रिजल्ट्स लेना सो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन जो है उसको भी अभी आने में समय लगेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।